सबको जय मसीह की। कंगाल की सुधि लेना, कंगालों की सुधि लेना। भजन संहिता 41:1 में परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वह, क्या ही धन्य है वह जो कंगालों की सुधि लेता है। तो कंगाल कौन होते हैं? संसार की नज़र से हम देखते हैं कंगाल वो लोग होते हैं जिनके पास घर नहीं है, जॉब नहीं है, पैसा नहीं है, कपड़े अच्छे पहनने के लिए नहीं है, जिनको 2 वक्त के खाने के लिए भी बड़ी मुश्किलें आती हैं, 2 वक्त का खाना भी नहीं वो खा पाते। तो हमारी नज़र में हम उनको कंगाल मानते हैं संसार की नज़र से। तो मैं बाइबल में देख रहा था कि कौन कंगाल है, तो मेडिटेशन करते करते मेरा ध्यान यीशु मसीह के ऊपर गया। अगर संसार की नज़र से देखा जाए तो यीशु मसीह से बड़ा तो कोई कंगाल इस धरती पर है ही नहीं है, बाइबल के अनुसार देखा जाए तो। पर फिर भी हम देखते हैं कि वो कंगाल होते हुए भी वो दे रहा है, अंधों को आंखें दे रहा है, लंगड़ों को चला रहा है, मुर्दों को जिंदा कर रहा है, कोढ़ियों को चंगा कर रहा है, टैक्स भी दे रहा है। मछली के मुंह से उसने टैक्स दिया। पर यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के पास संसार की नज़र में हम देखते हैं कि कुछ नहीं था, वो कंगाल था, पर फिर भी वो दीन लोग जो कंगाल लोग थे उनको देता था। तो आज वही दान, वही ताकत, वही चीज़ें खुदा ने हमें दिया है, परमेश्वर ने, जो हम देखते हैं, जो यीशु मसीह दे सकता है वही चीज़ें हम भी दे सकते हैं लोगों को। बाइबल में एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल पढ़ी है जब हम प्रेतों के काम अध्याय 3 वचन 1 से लेकर 10 तक पढ़ते हैं। वहाँ हमारे पास एक सच्ची स्टोरी पड़ी है कि एक लंगड़ा व्यक्ति रहता है और उसके घर वाले उसको मंदिर के बाहर भीख मांगने के लिए बिठा देते हैं और लोगों के, और वो देखता है कि कोई कुछ उसको मिलेगा। तो हमें पता है कि जब पतरस और यूहन्ना दोपहर में प्रार्थना करने के लिए मंदिर में जाते हैं तो वो जो लंगड़ा व्यक्ति रहता है उस कंगाल की तरफ, लंगड़ा व्यक्ति जो रहता है वो पतरस और यूहन्ना की तरफ देखता है कुछ पाने की आशा से। अब हमें पता है कि 12 चेलों के पास कुछ नहीं था। संसार की नज़र से देखा जाए वो मछुआरे थे, वो गरीब लोग थे। पर हमें पता है बाइबल में साफ लिखा है, पतरस और यूहन्ना ने भी उनकी ओर देखा तो चेलों ने उनकी ओर बड़े ध्यान से देखकर कहा, हमारे पास धन दौलत सोना चांदी तो नहीं है, पर हमारे पास जो है वो हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से तू चल फिर। तो वो कंगाल था, उन्होंने कंगाल की सुधि ली और उसको वो दिया जो संसार के धनी लोग, संसार का कोई भी व्यक्ति नहीं दे पाया। हो सकता है कि लोग जब संसार को उसको देखते होंगे, तरस की नज़र से देखते होंगे कि काश हम कर पाते इसके लिए कुछ, पर चेलों ने उसको यीशु मसीह के नाम से कहा कि तू चल फिर। और हम देखते हैं कि वो चलता फिरता नज़र आता है और कैसे नाचता हुआ वो यीशु मसीह की स्तुति करता हुआ, परमेश्वर की स्तुति करता हुआ वो मंदिर में जाता है। तो आज मैं आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि आज हम एक विश्वासी हैं। हो सकता है हमारे घर में बड़ी मुश्किल से खाना बनता हो, अच्छे कपड़े ना हो, पैसा ना हो, धन दौलत ना हो। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि जिनके पास, विश्वासी लोगों की बात कर रहा हूँ, कि उनके पास सब कुछ होते हुए भी लोगों की हेल्प नहीं करते। पर अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, अगर आपके पास परमेश्वर का वचन है, आप हमारे पास परमेश्वर की वो महान आज्ञा है जिसमें मत्ती की किताब अध्याय 28, 18, 20 में कहा है कि जाओ लोगों को सुसमाचार सुनाओ। तो जब हम परमेश्वर का वचन लोगों को सुनाते हैं, उनको आत्मिक कंगाली से बाहर निकालते हैं, तो हम उनके जीवन में बदलाव देखते हैं। मैं और मेरी वाइफ हर रोज़ 15 से 20 किलोमीटर बाइक पर जाते हैं, कभी कभी पैदल जाते हैं, आउटरीच करने के लिए, परमेश्वर का वचन बांटने के लिए।
तो हमें बहुत से रोज़ ऐसे लोग मिलते हैं जो आत्मिक कंगाली में फंसे हुए हैं, और हम उनको खुदा का वचन सुनाते हैं और बहुत सारे लोग उद्धार पाते हैं। तो हम कंगाल नहीं हैं, खुदा ने हमें वो दिया है लोगों को देने के लिए जो संसार के लोगों के पास नहीं है। यीशु मसीह ने कहा लुक्का की किताब अध्याय 19 वचन 10 में कि मैं खोए हुए को ढूंढने के लिए आया। तो हमारे पास भी कंगालों को देने के लिए है परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह, वो हम लोगों को दे सकते हैं। आमीन।